हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्न विद होम पर। उम्मीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है जो कि एचटेट 2024 को फोकस करते हुए हैं। सभी लेवल्स के लिए है, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी लेवल्स को यहाँ पर इंक्लूड करा गया है। तो आप सभी को इसको जरूर देखना है, स्टार्टिंग से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने यहाँ पर 3 क्लासेस ली हुई हैं जिसके अंदर आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और रात को 9 बजे डेली जो हम दिन में काम करते हैं, जो हम दिन में कंटेंट पढ़ते हैं, उसका लाइव सेशन भी, प्रैक्टिस सेशन आपका चलता है रात को 9 बजे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 3, दैट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। आपके एचटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो उस एक क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे यहाँ से और आपके सारे डाउट्स यहाँ से इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आता है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करना अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ। समाजीकरण की प्रक्रिया जो कि टॉपिक नंबर 3 रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। और जब भी हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो सोशल डेवलपमेंट है, जो समाजीकरण है बच्चे का, वो बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि लेट्स से कि अगर एक बच्चा है उसको हम एक कमरे में बंद कर देते हैं और कोई भी उसका किसी से कोई भी कांटेक्ट अगर हम नहीं रखते हैं, तो अगर मैं उसको कई सालों के लिए अगर उस बच्चे को अगर बंद कर दूं तो क्या उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है? वो किसी भी तौर पर किसी से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ना उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ना उसको सही गलत का पता चलेगा, ना उसके अंदर मोरालिटी आएगी, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की जब हम पढ़ेंगे तो उन्होंने भी कल्चर और सोसाइटी का, सोशलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करा है। उन्होंने भी इसकी बहुत अहमियत दिखाई है कि बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में जो समाज की भूमिका है वो बहुत जरूरी है। तो यही हमने पढ़ना है। अब जब भी हम समाजीकरण की बात करते हैं तो समाज का क्या मतलब है? देखिए, समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं जिनको हमें समझना होता है। और जब भी हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो अगर किसी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है तो मतलब वो समझ चुका है कि उसकी समाज में क्या भूमिका है, समाज को उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्यों लाई करता है, उसकी क्या समाज में भूमिका है, उसकी क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप सभी अपने सराउंडिंग में देखते होंगे, हर हर कहीं पर जो है अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती होगी। तो आप उसी के अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं जैसा आपके सराउंडिंग है, जैसा आपका समाज है। तो यहाँ पर यही प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉर्म्स, कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। आप जिस समाज में रह रहे हो उसी समाज के कुछ मानदंड होते हैं, कुछ संस्कृति है, कल्चर है और कुछ मूल्य है, उनको धारण करना ताकि आप समाज में फिट हो सके, आप समाज में बने रहे। यही प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? यही सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ टैगवर्ड्स आप यहाँ पर समझ सकते हो जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। बिल्कुल ही इतना ही बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो ये जो आप इनको की पॉइंट्स बोल दीजिए, इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स यहाँ पर आप बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं वो सेंटेंस ना लेकर के वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि ये आपको एज इट इज क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी क्वेश्चन में ये शब्द देखने को मिले आप इनको टिक कर पाए। देखिए, सोशलाइजेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग सोशल डेवलपमेंट। जैसे आपका जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो आपका निरंतर चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। कंसीविंग के टाइम से लेकर के और एंड तक, किसी भी इंसान की मृत्यु तक जो विकास है वो चलता रहता है। ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट भी थ्रू आउट द लाइफ क्या है? निरंतर जो है चलता रहता है। ये भी क्या है? आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब तक किसी भी इंडिविजुअल की डेथ नहीं हो जाएगी उसका सोशलाइजेशन चलता रहेगा, वो समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरता रहेगा। सेकेंड पॉइंट है कि बेसिक डिसिप्लिन। यहाँ पर जब भी समाजीकरण की बात आती है मतलब हमारे अंदर एक बुनियादी अनुशासन आ जाता है। आप किसी फैमिली में अगर पैदा हुए हैं तो वहां से आपकी फैमिली आपको सिखाती है कि आपको कैसे बात करना है, कैसे आपको कैसे सभी के साथ बिहेव करना है। स्कूल में आप बहुत डिसिप्लिन वगैरह सीखते हो। तो ये चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? जो बुनियादी अनुशासन है हम कहाँ से सीखते हैं? हम सोशलाइजेशन से ही सीखते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल सोशलाइज नहीं होगा तो उसका जो बेसिक डिसिप्लिन है उसको नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, वो आपकी जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। आपको ये देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी क्वेश्चन में, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा।
जैसे हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में पढ़ा था ना, तो ऐसे ही सिमिलरली ये आपकी प्रक्रिया कैसी है, कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है। ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा, जब भी हम समाजीकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी ग्रुप एक्टिविटीज आ जाती है। भाई अगर आप समाजीकरण से गुजर रहे हो, मान लो अगर क्लास में अगर आप ग्रुप में बच्चों को बांट रहे हो, तो वहां पर भी जब पीयर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो समाजीकरण ही तो हो रहा है, बच्चे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो समाजीकरण की बात आएगी, मतलब सामूहिक गतिविधियां भी इसके अंदर आपकी शामिल है। तो दूसरा ये है कि फॉर्मली और इनफॉर्मल, आपका जो सोशलाइजेशन है वो आपका औपचारिक तरीके से भी होता है और अनौपचारिक तरीके से भी होता है। आप स्कूल में जाते हो, आप फॉर्मल एजुकेशन लेते हो, वहां पर आप पढ़ने के लिए ही जाते हो, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जाते हो जब स्कूलिंग करते हो। इसके अलावा जब आप स्कूलिंग नहीं करते हो, जब आप आउट ऑफ स्कूल होते हो, आप कहीं पर खेल कूद रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वहां पर भी आपका सोशलाइजेशन होता है। तो फॉर्मली और इनफॉर्मल दोनों तरीके से आपका समाजीकरण यहाँ पर होता है। उसके बाद आता है सोशल परसेप्शन। अगर आप समाज में रहते हो तो आप अपनी अवधारणाएं भी उसी के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। आप कोई भी चीज मानते हैं, क्यों? क्योंकि समाज कहता है कि ऐसी चीज होती है। तो आपकी परसेप्शन भी किसके अकॉर्डिंग बनती है? सामाजिक परसेप्शन, सामाजिक अवधारणा आपकी यहाँ पर बनती है। इसके अलावा जब भी आप समाजीकरण आपके अंदर होता है, जब आप समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हो, तो सिंपैथी और कोऑपरेशन यानी कि सहानुभूति और सहयोग की भावना भी किसी के इंडिविजुअल के अंदर आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, तो वो सब जो मेन मेन है मैंने यहाँ पर आपके लिए शामिल कर दिए हैं। अब बात करेंगे टाइप्स के बारे में। सोशलाइजेशन के प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा, वो इन पॉइंट से पूछ लेगा, डेफिनेशन से पूछ लेगा, प्रकार से पूछ लेगा, एजेंसीज हैं सोशलाइजेशन की, तो कहीं से भी पूछ लेगा। तो अभी बात करते हैं प्रकार के बारे में, टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सबसे पहला प्राइमरी। केवीएस के एग्जाम में इस बार जो अभी जो रिसेंट वैकेंसीज आपकी गई है उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होती है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी प्राथमिक की बात आए तो आपका जो परिवार है, बच्चे का जो फैमिली है, जो उसका परिवार है, परिवार में जितने भी लोग हैं, ठीक है, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, सब, ये जो फैमिली है ये सब किसका हिस्सा है? प्राथमिक समाजीकरण का हिस्सा है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले सीधे ही स्कूल नहीं जाता है, वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले उनसे चीजें सीखता है। और फैमिली की भी अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्रूशियल है वो क्या है? वो बच्चे की मदर है, ठीक है, क्योंकि मम्मी ही होती है जो सबसे ज्यादा बच्चे की देखभाल करती है। तो मदर एक क्रूशियल सोशलाइज्ड यहाँ पर एजेंसी आप कह सकते हो, जो बच्चे के लिए बिल्कुल ही स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करते हुए चलती है। तो प्राइमरी का अगर बात करें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो कौन है? वो फैमिली है। प्राइमरी को छोड़ करके अब ये जो सोशलाइजेशन है बच्चे के इनिशियल ईयर में होता है, ये भी सबको पता होगा। इनिशियल ईयर यानी कि स्टार्टिंग के जो टाइम होता है ना, उस टाइम में जो स्टार्टिंग के जो वर्ष होते हैं बच्चे के, उसमें यहाँ पर जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी होता है कि फैमिली को छोड़ करके जो भी है वो सब आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। जैसे आपका स्कूल हो गया, ठीक है, आपका रिलीजन, भाई धर्म वगैरह हो गया आपका, ठीक है, मास मीडिया हो गया, रिलीजियस एक्टिविटी हो गई, यहाँ पर वो आ गया इधर ही, पीयर्स हो गए, ठीक है। बाकी सब जो कुछ भी चीजें है फैमिली के अलावा वो सब किस में आता है? वो सब आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो जेंडर सोशलाइजेशन है, यानी कि लैंगिक समाजीकरण है, लैंगिक समाजीकरण, ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली यहाँ पर जो है जेंडर रोल्स बच्चे सीखते हैं, जेंडर रोल्स, ठीक है, यानी कि लैंगिक भूमिकाएं। अब इसमें आपको पता है भाई, जब बच्चे होते हैं घर में, जब लड़कियां और लड़के होते हैं, तो लड़कियों को जनरली किस चीज से खेलना पसंद करती है? लड़कियां अपने डोल से खेलना पसंद करती है, अपनी गुड़िया से खेलना पसंद करती है, किचन सेट से खेलना पसंद करती है, मम्मी के जो भी कॉस्मेटिक के सामान होते हैं उनसे खेलना पसंद करती है। लड़के किससे खेलना पसंद करते हैं? लड़के अपना जो ट्रैक्टर, साइकिल वगैरह, उनको कंप्यूटर वगैरह कुछ भी दे दो, उनसे खेलना पसंद करते हैं। तो समाज के अंदर हमारी यहाँ पर चीजें बटी हुई है। जब भी खिलौने वगैरह हम लेकर के आते हैं तो आप सब देखते हो, लड़कियों के लिए जो है वो गर्ल्स वाले आइटम लेकर के आएंगे खेलने के लिए, और बॉयज के लिए बॉयज वाले, स्कूटर हो गया, जेसीबी, कार, ट्रक, ठीक है, साइकिल, ट्रैक्टर, जो भी है वो सब लड़कों के लिए लेकर के आएंगे। क्या कभी लड़कों के लिए कोई डोल लेकर के गया है? क्योंकि ये हमारे समाज ने ऐसी अवधारणा बना दी है। लड़की होगी तो वो घर का काम करेगी, लड़के होंगे तो उनको घर का काम नहीं करना। हालांकि अभी ये सब चीज नॉर्मलाइज हो चुकी है, अभी सब काम करते हैं, बट ये समाज के अंदर है कहीं ना कहीं अवधारणा, और आज भी है ये चीज।
तो ये क्या है, ये जेंडर सोशलाइजेशन है। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर है भाई, हम कैसे रखते हैं इसको। अफेक्ट करने का काम भाई फैमिली करती है। फैमिली किस तरीके से बच्चों को सिखाती है। अगर फैमिली खुद ये कहेगी कि नहीं ये लड़के का काम है, ये लड़के का काम है, तो बच्चे वही सीखेंगे, बच्चे उसी तरीके से जाएंगे। वो बड़े होकर के फिर लड़का ये कहेगा मैं तो ये काम नहीं करूंगा, ये तो लड़की वाले काम होते हैं। तो इसको कौन प्रभावित करता है, इसको प्राइमरी सोशलाइजेशन वाले मतलब फैमिली प्रभावित करती है। फैमिली के ऊपर है कि वो बच्चों को किस प्रकार से रखते हैं। उसके बाद आता है अडल्ट सोशलाइजेशन, यानी कि यहां पर जो अब रोल हो जाते हैं वो अडल्ट रोल आ जाते हैं। व्यस्क व्यस्क भूमिकाएं यहां पर अब आ जाती है। अभी तक तो क्या थे बच्चे, अभी तक तो बच्चे क्या थे भाई, मतलब अपने स्टार्टिंग के ईयर्स में थे, अपने चाइल्डहुड तक थे यहाँ पर बच्चे, तो उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। यहाँ पर जो अब आ गए हैं कोई भी इंडिविजुअल, वो अब अपनी एक ऐसी भूमिका में आ गया है, जैसे मान लो किसी की शादी हो रही है तो शादी के बाद उसके रोल अब बदल जाएंगे। लड़की है तो उसके रोल अब बदल जाएंगे, उसको काम भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लड़का है तो ऑब्वियस बात उसकी फैमिली आ जाएगी, उसको अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करनी है, अर्निंग भी करनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब फ्यूचर रोल्स यहाँ पर हम मतलब जो हमारी भविष्य में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं जब हम उसकी बात करते हैं तो वो अडल्ट सोशलाइजेशन का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेटरी यानी कि फ्यूचर ऑक्यूपेशन रोल, यानी कि भविष्य में जो भी हमारा ऑक्यूपेशन रहेगा उसके लिए जब हम चीजें सीखते हैं, जब हम उस सोशलाइजेशन से हम इस वक्त गुजर रहे हैं जो हमें भविष्य में रोल प्ले करना है, उसके लिए क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। जैसे अगर इसका एग्जांपल लूं, कोई भी लॉयर जो होता है वो सीधे एकदम से तो भाई सीधे केस लड़ने नहीं लग जाता है। पहले वो क्या भाई ट्रेनिंग में जाते हैं ना, मतलब किसी भी वकील के साथ वो एज ए ट्रेनी चलते हैं कुछ टाइम के लिए या फिर जितना भी उनका ड्यूरेशन होता है, तो वो सीखते हैं कि भाई अगर किसी भी केस को हैंडल करना है तो किस प्रकार करना है। आपको भांति भांति के लोग देखने को मिलेंगे, हर प्रकार से लोगों को कैसे डील करना होता है। डॉक्टर की अगर कोई भी डॉक्टर अगर बन रहा है तो वो भी अंडर ट्रेनी जाते हैं। कोई अगर आर्मी में जा रहा है तो उनकी भी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो उस ट्रेनिंग में उनको क्या बताया जाता है कि फ्यूचर में आपने जो रोल परफॉर्म करना है उसमें आपको ये भूमिकाएं अदा करनी है, और उन चीजों के बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो फ्यूचर के अंदर जो भी आपका व्यवसाय रहेगा, जो भी आपका ऑक्यूपेशन रहेगा, उसके अंदर आपको मतलब ट्रेनिंग टाइप दी जाती है, तो वो क्या है, वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। नेक्स्ट है रीस सोशलाइजेशन, यानी कि पहले कोई भी बिहेवियर था किसी भी इंडिविजुअल का, अब उसने उसको त्याग दिया है, उस बिहेवियर का उसने डिस्कार्ड कर दिया है और नया बिहेवियर यहां पर अडेप्ट कर लिया है, अडेप्ट न्यू बिहेवियर। ठीक है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो अगर कोई किसी की चोरी की आदत थी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। अब उसने जो जब वो बाहर आया छूट करके जेल से, तो अब उसने कहा कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, मैं इस बिहेवियर का त्याग करता हूं और अब से मैं एक सभ्य नागरिक बनूंगा। तो उसने जब पुराने बिहेवियर है उसको त्याग दिया, जो उसका पहले का सोशलाइजेशन था उसको त्याग दिया। अब इसने नए तरीके से शुरुआत करी है, तो वो रीसोशलाइजेशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल, यानी कि विकासात्मक समाजीकरण। इसके अंदर आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, मतलब यही चीजें इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा जब भी किसी स्किल की बात करते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी स्किल को सीखते हैं, स्किल जब भी आप एक्वायर करते हो अपनी प्रेजेंट की लर्निंग में, अपनी प्रेजेंट में जो आपका लर्निंग है, जो अधिगम है, उसके अंदर आप किसी नए कौशल को अगर धारण कर रहे हो, अगर आप किसी नए स्किल की बात कर रहे हो, तो मतलब वो डेवलपमेंटल यानी कि विकासात्मक होगा। इसको आप ऐसे सीख सकते हो कि जैसे मान लो कि किसी ने मतलब पढ़ाई करी है, कुछ भी पढ़ाई करी है, तो उस लर्निंग के अंदर एड ऑन करने के लिए वो कोई और फर्दर कोर्स कर ले आगे। भाई किसी ने बीटेक कर रखी है तो फिर वो एमटेक को कर ले, या फिर उसके आगे पीएचडी कर ले, एमफिल कर ले, जो भी है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं नई स्किल्स को एक्वायर कर रहा है जो कि ऑलरेडी उसके पास है उसके अंदर। या फिर आप ऐसे सीख सकते हो, भाई मान लो अगर किसी का बहुत ही शाय नेचर है, तो अपनी इस शाइनेस को कम करने के लिए वो पब्लिक स्पेसेस में बोलना स्टार्ट करे। जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसका जो ये शायपना है वो खत्म नहीं होगा। तो अपने इस शाय नेचर को खत्म करने के लिए क्या करे, वो पब्लिक प्लेसेस में बोलना स्टार्ट करे। ठीक है, किसी भी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंटल है, यानी कि विकासात्मक सोशलाइजेशन है, समाजीकरण। तो यहां से हमने पढ़ा सोशलाइजेशन क्या होता है, साथ ही कुछ मेन पॉइंट्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में आपको ऐसे कुछ शब्द देखने को मिल सकते हैं, टाइप्स पढ़े। अब बात करेंगे एजेंसी क्या होती है। ठीक है, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी देखेंगे, एक्टिव और पैसिव एजेंसीज की यहाँ पर बात करेंगे।
तो चलिए अब एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को देख लेते हैं। सामाजिकरण के कुछ एजेंट होते हैं, ये बेसिकली वो होते हैं जिनके थ्रू आपका सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है एक्टिव एजेंसी कौन सी है और एक पैसिव एजेंसी कौन सी है। तो एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यहाँ पर बच्चा जो है वो सक्रिय भूमिका है, यानी कि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है इन सभी के साथ, ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बच्चा जो है इन्वॉल्व हो रहा है इस समाजीकरण में। जबकि इसमें बच्चा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो अप्रत्यक्ष की भूमिका में है, यानी कि इनडायरेक्ट तौर पर उसका समाजीकरण हो रहा है, ठीक है। वो पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है। तो इसमें एक्टिव में अगर बात करें तो फैमिली, आपका जो परिवार है वो आपका एक्टिव में आ जाएगा, क्योंकि परिवार में जो बच्चा है वो अपने सभी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, वो उनके साथ सीखता है। और साथ साथ जो फैमिली है वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन भी है, जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइमरी ही आता है, सॉरी फैमिली ही आता है। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सब आपका सेकेंडरी है, ठीक है। बाकी सब क्या है, वो सब आपका सेकेंडरी है, यानी कि ये आपका प्राथमिक है। अगर हिंदी में अगर बता दूं, ये आपका प्राथमिक है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, द्वितीयक हो जाएगा। माध्यमिक भी हो सकता है, द्वितीयक गौण बोल लो, ठीक है, तो ये द्वितीयक हो जाएगा, जिसमें आपका स्कूल, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, कास्ट एंड क्लास और पीयर ग्रुप्स, जो सहपाठी समूह है वो सब आ जाता है। इसके अलावा एक्टिव जरूर ध्यान में रखेंगे, ये सारे एक्टिव में ही है। सक्रिय एजेंसी कौन कौन सी है, फैमिली, स्कूल, कल्चर जो कि आपका संस्कृति होता है, इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिलीजन जो आपका धर्म है, कास्ट एंड क्लास आपकी, और आपका जो गिरोह आप बोल लो या फिर आपका सहपाठी समूह, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये सब आपकी एक्टिव एजेंसी है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ऑप्शन में दे देंगे एक और बाकी उधर से दे देंगे और फिर पूछेंगे कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। पैसिव की अगर बात करें तो मास मीडिया हो गया, क्योंकि यहां पर इंटरेक्ट नहीं करते बच्चे। टेलीविजन, रेडियो, लाइब्रेरी, म्यूजियम, मैगजीन एंड बुक्स, ये सभी आपके पैसिव में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी आपका सिर्फ फैमिली है, बाकी सभी चीज आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। इसके अलावा ये चीजें आपके टर्शरी में भी काउंट होते हैं, ठीक है। टर्शरी सोशलाइजेशन, टर्शरी अगर पूछे एग्जाम में तो आप बता सकते हो टर्शरी यानी कि तृतीयक समाजीकरण, ठीक है। बाकी अगर ना भी पूछे तो फिर ये सब सेकेंडरी का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें और थोड़ा सा आप एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में ध्यान में रखेंगे। वो एजेंसी, वो एजेंट जिसके थ्रू आपका सोशलाइजेशन होता है वो एजेंसीज होती हैं। दो है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव और पैसिव सोशलाइजेशन है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही है, इतना पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। इसके बाद रात को जो 9 बजे है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे इसी टॉपिक के बेस पर। इसको फटाफट से आपने जरूर चेक करना है, पढ़ लेना है, और पढ़ के ही प्लीज लाइव क्लास में आया करें। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अच्छे से बढ़िया बढ़िया आंसर देते हैं, अच्छा लगता है देखते हुए। चलिए इस वीडियो में इतना ही है, पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।